हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज जो है एक्सरसाइज 2.2 का हमने जो है कल सभी सवाल पहले के सारे क्वेश्चन जो है सवाल नंबर 1 के सभी क्वेश्चन करवाए थे और आज जो है एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और उनका गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना है बहुपद। तो यानी एल्फा प्लस बीटा जो कि शून्यकों का योगफल होता है वो दिया है 1/4 और एल्फा बीटा दिया है माइनस का 1 और फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर में 0। ये होता है समीकरण। एल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल और एल्फा डॉट बीटा जो है मूलों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो रख देते हैं इसी फार्मूले में एल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ 1/4 रख दिया। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1/4 रख दिया और एक्स, तो फिर प्लस इसका मान है -1 एल्फा डॉट बीटा यानी मूलों का गुणनफल जो है -1। फिर क्या हो जाएगा ये x² माइनस का 1/4x इंटू माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे इस 4 की इस दोनों तरफ गुणा कर देंगे, इधर भी गुणा करेंगे और इधर भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का x और माइनस का 4 इधर गुणा हो जाएगी और बटे में 4। अब इस 4 को इधर 0 की तरफ से भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो आएगा क्या 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर में 0। ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद जिसका जो है मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। अगला सवाल है √2 और 1/3। √2 क्या है मूलों का योगफल एल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और एल्फा डॉट बीटा दिया है 1/3। तो फार्मूला वही फिर से x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा डॉट बीटा बराबर 0। तो √2 एल्फा प्लस बीटा बराबर दिया था √2 जो कि रख दिया x² माइनस √2x प्लस एल्फा डॉट बीटा दिया है 1/3 वो लिख दिया। ठीक है, अब 3 की फिर से इन सभी में गुणा होगी तो 3 की गुणा करेंगे तो इधर में हो जाएगी 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 बटे में पूरे के 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। अब 3 ये वाला 3 जो है इधर आ जाएगा गुणे में। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, ये 3 जो है बटे में ये 0 में आ गया। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 3 0,5 यानी एल्फा प्लस बीटा दिया है 0 और एल्फा डॉट बीटा दिया है √5। ठीक है, एक फार्मूला वही लगाएंगे पुराना वाला x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, x² एल्फा प्लस बीटा का मान था 0 जो कि रख दिया हमने और एल्फा डॉट बीटा का मान था √5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x² ये तो पूरा 0 हो जाएगा प्लस का √5 तो x² प्लस √5 = 0। ये हो गया अगला समीकरण। अगला में है मूलों का योगफल भी 1 दिया है और मूलों का गुणनफल भी 1 दिया है। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर 1 एल्फा डॉट बीटा बराबर 1। तो वही फार्मूला लगाएंगे x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x डॉट x प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, बराबर में 0। तो x² एल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और एल्फा बीटा बराबर भी 1। तो ये भी मान रख लिया यहाँ पर। तो क्या आ गया x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर में 0। अगला है माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4 यानी एल्फा प्लस बीटा दिया है माइनस का 1/4 और एल्फा डॉट बीटा यानी मूलों का गुणनफल दिया है वो प्लस का 1/4 है। तो रख देते हैं वही x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। ये होता है समीकरण। ठीक है, तो x² एल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस का 1/4 रखेंगे और एल्फा डॉट बीटा की जगह पर प्लस का 1/4 रख दिया। ठीक है, तो x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x/4 और प्लस 1/4 बराबर में 0। अब ये 4 है इसके बटे में भी 4 होना चाहिए, पूरे के बटे में होना चाहिए, इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 4 से इधर गुणा हो गया और पूरे के बटे में 4 हो गया। तो क्या आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर में बटे में 4 बराबर 0। ये वाला 4 जो है इधर आएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, नहीं गुणा हो जाएगा 0 बन जाएगा ये भी। तो 4x² प्लस x प्लस 1 = 0। ये आ गया हमारा समीकरण। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका भी छठा सवाल भी है। ओके, छठे सवाल में क्या दिया है एल्फा प्लस बीटा दिया है एल्फा ये 4 है 1 है एल्फा प्लस बीटा दिया है 4 और एल्फा डॉट बीटा बराबर दिया है 1। वही फार्मूला x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। तो एल्फा प्लस बीटा की जगह पर 4 रख दिया और एल्फा बीटा की जगह पर 1 रख दिया। तो ये आ गया x² माइनस 4x प्लस का 1 बराबर में 0। अब जो है सवाल नंबर तीसरा
सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 3 है, ये हम लिख लेते हैं। कह रहा है यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यक हैं तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला है 1/α माइनस 1/β। चलिए इसका जो है हम निकाल लेते हैं, देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, इसकी इधर, और नीचे नीचे की गुणा। क्या हो जाएगा, ये बीटा माइनस का अल्फा अपान में अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। अब हम इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, यहाँ बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर में रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4α बीटा। यानी यहाँ बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर में करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4α बीटा। ये कैसे होगा, जब हम देखिए इसको खोलेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2α बीटा और माइनस का 4α बीटा लिख लिया, ठीक है। तो ये घटेगा तो माइनस का 2α बीटा बच जाएगा, ठीक है। अब चाहे इसको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखें या बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिखें, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर ये वाला बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर की जगह पर इसको दोनों में वर्क कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। तो हम ये वाला फार्मूला लिखने वाले हैं इस बीटा माइनस अल्फा की जगह पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4α बीटा और अपान में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। इस वाले से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपान में ए माइनस 4 अल्फा बीटा होगा सी अपान ए और अपान में अल्फा बीटा फिर से सी अपान ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर ले, ये हर जो है बराबर है, ठीक है। अच्छा इसका जो है वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग जो है ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4, अब इधर में तो एक ए है और यहाँ पर दो ए का वर्ग है, तो यहाँ ए से गुणा हो जाएगी 4ac अपान में ए स्क्वायर। अब जब इसको हम करें ऐसे ही तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में सी स्क्वायर। ये जो है हमारा पहले वाले सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा है दूसरा सवाल जो है ये है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये है दूसरा सवाल नंबर। तो इसको लगाते हैं, इसमें देखो अल्फा बीटा दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो अल्फा बीटा दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा अल्फा और यहाँ से बचेगा बीटा। तो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा बीटा होता है सी अपान ए और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपान ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी सी अपान में ए स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। सवाल नंबर 3 इसी का तीसरा पार्ट है। तीसरा है बीटा अपान में ए अल्फा प्लस बी माइनस का अल्फा अपान में ए बीटा प्लस बी, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं, जब कॉमन मिलता है तो इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा और नीचे नीचे के गुणा करते हैं, ठीक है। तो बीटा ए बीटा प्लस बी
माइनस एल्फ़ा ए अल्फ़ा प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, और नीचे ए अल्फ़ा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी। ठीक है, अब इन दोनों की अंदर गुणा कर देते हैं, करते हैं चलो। ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस के इधर हो गए तो ये माइनस हो गया और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बी अल्फ़ा। ठीक है, अब हमें देखो इसमें क्या मिलेगा, इसमें भी गुणा कर लेते हैं। पहले तो इसको उठाएंगे, इस दोनों में करेंगे, फिर इस बी को उठाएंगे, दोनों में करेंगे, तो इसकी करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा और अल्फ़ा बीटा। ठीक है, फिर इसमें जब करेंगे प्लस ए बी और अल्फ़ा, ऐसे इसमें कर देंगे तब हो जाएगा ए बी और बीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की गुणा हो गई और ऊपर वाले की गुणा हो गई। अब क्या करेंगे, इसमें और इस वाले में हमें ए कॉमन मिल जाएगा, ए जो है कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, देखो ध्यान से, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया, और इसमें जो है बी कॉमन मिल जाएगा, प्लस बी कॉमन मिल जाएगा तो बच जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, बीटा माइनस अल्फ़ा अपान में इसमें और क्या क्या है, ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ए बी अल्फ़ा और अच्छा बी स्क्वायर। ठीक है, इस इन दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है, ए बी कॉमन मिल रहा है, तो ए बी कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ तो अल्फ़ा बीटा का डायरेक्ट मान रख जाएगा, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख जाएगा। ये बीटा स्क्वायर होना चाहिए, हाँ हाँ बीटा स्क्वायर था। एक काम करते हैं और भी इसको और सुधारते हैं थोड़ा, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी अगर माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो ए बी बी और अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा माइनस बीटा अपान में ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फार्मूला निकाल लेते हैं, यानी ये हो जाएगा, अच्छा ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा का भी फार्मूला निकालना पड़ेगा फिर। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस का अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन ले लिया ऊपर वाले में से, यहाँ पर बच जाएगा ए और अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस का बी, इतना बच गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ ये अल्फ़ा माइनस बीटा का हमको मान निकालना है। ठीक है, और अल्फ़ा माइनस बीटा को हम बीटा माइनस अल्फ़ा लिख रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे माइनस भी है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ए बी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब हम इस वाले अल्फ़ा माइनस बीटा को क्या लिख रहे हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि माइनस के अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, इस वाले माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बीटा माइनस का अल्फ़ा ब्रैकेट में ए अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके बाद में माइनस बी अपान में
इसके बाद में अपान में है ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस का ए बी अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बीटा माइनस अल्फा की जो है हमने इस वाले में जो है बीटा माइनस अल्फा की निकाली थी। यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा का ये फार्मूला निकाला था, ये स्क्वायर किया था, तो हमको यहाँ पर रूट भी करना था। ठीक है, तो स्क्वायर और रूट साथ में लगाएंगे तभी जो है ये इसका मान आएगा। इसका मान आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में अपान में सी आएगा, क्योंकि सी जो है स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में सी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले b माइनस अल्फा को हम लिख लेते हैं। इसको हमने क्या लिखा था पहले, ये बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर या बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर लिखें माइनस 4 अल्फा बीटा। इसको हम स्क्वायर भी करेंगे और रूट भी करेंगे। ठीक है, यानी रूट में बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के। ठीक है, यही यहाँ पर लिखेंगे और रूट तो रखेंगे ही ए, और इस अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी अपान ए माइनस बी। ठीक है, इसका मान अभी रखेंगे बाद में। और ए स्क्वायर अल्फा बीटा का मान होता है सी अपान ए प्लस ए बी, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मान जो है रख लेते हैं, इसका हो जाएगा अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक, बटे में ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस बी से माइनस बी कैंसिल हो गया, यानी माइनस बी हो जाएगा 2b। ठीक है, और ये ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये आ जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो है मान क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर, ये रूट में ही है 4c अपान ए, और गुणे में है 2b माइनस का, बटे में ac। ठीक है, ये आएगा माइनस का जब वर्ग पड़ेगा तो हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में a, हालांकि a और a स्क्वायर हो जाएगा ये इस प्रकार से, और माइनस का 2b बटे में ac। ठीक है, अच्छा ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में माइनस का 2b और बटे में ए स्क्वायर ए और c। ठीक है, ये वाला ए स्क्वायर और ए और c। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2b माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में ए क्यूब c। इसका जो है ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल जो है उसको देखते हैं कौन सा है। अब ये वाले तीसरे के भी सवाल जो है समाप्त हुए। अब सवाल नंबर 4 है, इसको करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 को लिखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि, इससे नहीं लिखते हैं, इसी से लिखते हैं, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हैं, तो 1 अपान एल्फा माइनस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 2 बराबर 0। हम इसमें क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा पहले से ही निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपान ए, और यहाँ बी क्या है, 1 है, माइनस 1 अपान में ए क्या है, 1 है, यानी माइनस का 1। अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस का 1 और अल्फा बीटा आएगा
सी अपान ए, और सी है -2 और अपान में 1 यानी -2। एल्फा डॉट बीटा ये आ गया। अब हमको निकालना है ये वाला मान 1 अपान एल्फा माइनस 1 अपान बीटा। क्या करेंगे, इसकी इधर गुणा बीटा माइनस एल्फा अपान में एल्फा बीटा, और बीटा माइनस एल्फा अभी हम बता चुके हैं, यही वाला इस तरीके से इस पर रूट लाएंगे और बीटा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर लाएंगे अपान में एल्फा बीटा। ठीक है, तो बीटा माइनस इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, बीटा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर यानी एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 एल्फा बीटा। ये रूट पर इस पर था, रूट रहेगा अपान में एल्फा बीटा तो चल ही रहा है। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी -b अपान ए। अच्छा, एल्फा प्लस बीटा तो हमें पता ही है -1, तो चलो अब तो यहाँ पर मान है इसका -1 का होल स्क्वायर -4, एल्फा बीटा का मान है -2। ठीक है, ये रख लिया, और ये रूट में है, और बटे में एल्फा बीटा क्या है -2। जब -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और प्लस माइनस 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 और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये रूट में रहेगा बटे में 2 माइनस का। ठीक है, 8 और 1 9, रूट में 9 बटे में -2 यानी 3 बटे में -2। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर, सवाल नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 5। पांचवा है, यदि एल्फा और बीटा, यदि एल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर में x² माइनस 5x प्लस 4 के शून्यक हों, के शून्यक हो तो हमको निकालना है 1 अपान एल्फा प्लस 1 अपान बीटा -2 एल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। फिर से हम फार्मूला ये वाला लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स जो गिवन है वो जरूर लिख लेते हैं, x² माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर में 0। इसका सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल क्या होगा, -b अपान ए माइनस b अपान ए। अब जब इसको जैसे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब तुलना करेंगे